498A रजिस्टर करने का टाइम लिमिट कितना है? 7 साल, 3 साल या कितने साल, या कोई लिमिट नहीं? आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर क्या कहा है मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का 2020 में पास किया गया ये जजमेंट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि 498A रजिस्टर करने के लिए टाइम लिमिट कितनी है। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स, हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनकी शादी 2007 में होती है। 2009 में इनमें सेपरेशन हो जाता है और 2009 में ही हस्बैंड जो है वो डिवोर्स का केस फाइल करता है अपने वाइफ के अगेंस्ट में। अब तक वाइफ जो है कोई कंप्लेंट नहीं करती, लेकिन 2013 में यानी कि तकरीबन 3.5 ईयर्स, 3.5 साल सेपरेशन के होने के बाद 2013 में जो है वाइफ 498A की कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में करती है। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद वो कंप्लेंट रजिस्टर भी हो जाती है अगेंस्ट हस्बैंड और हस्बैंड के सारे फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद जो है हस्बैंड जब वो कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है तो वाइफ एक लिस्ट डालती है स्त्रीधन की। ये कहती है कि भाई ये मेरा सारा का सारा स्त्रीधन इनसे लेना बाकी है और ये मुझे दिया जाए। हस्बैंड जो है अपना पूरा स्त्रीधन और साथ में कुछ अमाउंट उसका वो डीडी बनाता है, वो वाइफ को देने की कोशिश करता है। वाइफ उसे लेने से इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि मेरा सारा स्त्रीधन इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए हस्बैंड जो है वो ये सारा स्त्रीधन पुलिस के हवाले कर देता है, साथ में वो डीडी भी पुलिस के हवाले कर देता है, ये कहते हुए कि भाई वाइफ जो है वो लेने से इनकार कर रही है। इसके बाद ये मैटर्स में चार्जशीट फाइल करने का टाइम आ जाता है। चार्जशीट फाइल होने के पहले ही जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट में जाता है ये पूरे इंटायर एफआईआर को क्वैश करने के लिए, और वो ये कहता है कि जो 498A फाइल किया गया है वो बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड यानी कि लिमिटेशन पीरियड के बाहर फाइल किया गया है। अभी आप मुझसे ये कहेंगे कि भाई लिमिटेशन पीरियड उसने कैसे कैलकुलेट किया, तो इसके लिए एक सेक्शन है सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन 468। सेक्शन 468 कुछ ऑफेंसेस के लिमिटेशन बताता है। इसके अंदर बताता है कि अगर कोई ऑफेंस जो है पनिशेबल विथ फाइन ओनली है, यानी कि जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, सिर्फ फाइन भरना है आपको, तो उसका लिमिटेशन पीरियड 6 मंथ है। 6 मंथ्स ऑफ द लास्ट ऑफेंस, उसके अंदर ही जो है वो ऑफेंस रजिस्टर किया जाएगा, उसके आगे नहीं किया जाएगा। इसके बाद यानी कि अगर समझ लीजिए कि कोई ऐसा कोई पनिशमेंट है, ऐसा कोई ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट जो है 1 साल तक का है, तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 1 साल के तक है, यानी कि 1 साल के अंदर ही आप उसके जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं कंप्लेंट को। और अगर कोई ऑफेंस जो है उसका पनिशमेंट 3 साल तक का है तो उसका लिमिटेशन पीरियड भी 3 साल है। देखिए 498A का जो पनिशमेंट है वो 3 साल का है, इसीलिए इसका लिमिटेशन भी 3 साल का है। तो अपने जितने भी वो मिसकॉन्सेप्शन है आपके दिमाग में कि इसका लिमिटेशन कोई पीरियड होता ही नहीं, मैंने ये तक सुना है कि क्राइम का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये सेक्शन मैंने अभी आपको बताया है, आप जाके देख लीजिए सीआरपीसी की बुक के अंदर कि लिमिटेशंस है कुछ ऑफेंस के, जैसे कि अगर वो पनिशेबल विथ फाइन है या तो सिर्फ 1 साल का है या तो 3 साल का है। लेकिन हाँ, अगर कोई पनिशमेंट बड़ा वाला ऐसा कोई मतलब सेक्शन है जिसके पनिशमेंट ज़्यादा है, 3 साल से ज़्यादा है, जैसे कि 7 साल वाले पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले पनिशमेंट है, तो ऐसे पनिशमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे पनिशमेंट वाले ऑफेंस के अंदर आप कभी भी जब आपका मन चाहे आप अपना ऑफेंस जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी अगर डिले होता है तो आपको डिले एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई क्यों डिले हुआ। मोस्टली जो है ये जैसे रेप केसेस होता है उसके अंदर ये डिले हो जाते हैं क्योंकि एक शर्म के मारे या अपने अगेंस्ट में जो हमारी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी को लेकर जो है लड़कियां सामने नहीं आ पाती, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो डिले को एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी 3 साल के ऊपर जितने भी पनिशमेंट वाले जो है 3 साल नहीं, 3 साल के ऊपर जितने भी ऐसे ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा होता है उसमें लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता, बट स्टिल यू हैव टू एक्सप्लेन द डिले। तो ये सेक्शन था जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन करने के लिए जितने भी एक्यूज़ हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है इनिशियली दूसरे एक्यूज़ के अगेंस्ट में ये क्वेश्चन करने से मना कर देता है, क्योंकि ये जो मैटर था यानी कि जो क्वेश्चन प्रोसीडिंग थी ये जो चार्जशीट फाइल होने के पहले ये लोगों ने मूव किया था, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई हम सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, हाँ हस्बैंड और हस्बैंड की माँ
यानी कि मदर इन लॉ ऑफ द विक्टिम गर्ल, उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो हम देखेंगे। 498A जहाँ तक इसका कंसर्न है, 498A नहीं बैठता, इसे हम क्वेश कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है 406 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसे जो है हम जो है क्वेश नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक कंटिन्यूस एक्ट है, यानी कि जितने देर तक आपने स्त्री धन अपने पास रखा है तब तक ये जो है ऑफेंस होता रहा है और अभी भी हो रहा था, जब तक कि आपने वो स्त्री धन पुलिस के हवाले नहीं किया। तो जब ये एफआईआर रजिस्टर की गई उस वक्त तो ये ऑफेंस था, इट वाज अ कंटिन्यूस एक्ट, इसीलिए हम इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये जो ऑफेंस, जो एलिगेशन लगाया गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ये हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं लगाया गया है, ये लगाया गया मदर इन लॉ के अगेंस्ट में। यानी कि ये लड़की ने ये कहा कि मेरी सास ने ये सारे का सारा मेरा जहेज का सामान लेके रखा हुआ है, तो ये एलिगेशन चूँकि मदर इन लॉ के अगेंस्ट में, हस्बैंड के अगेंस्ट में नहीं है, इसीलिए हस्बैंड के अगेंस्ट में 498A और 406 ये दोनों के दोनों क्वैश कर दिया गया इसके बावजूद, और लेकिन मदर इन लॉ के अगेंस्ट में क्वैश नहीं किया गया। जब ये जजमेंट आया तो ये जजमेंट के अगेंस्ट में एक्यूज़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि भाई ये जो जजमेंट में कुछ लोगों को रिलीफ मिली है, बाकी लोगों को रिलीफ नहीं मिली, तो हमें ये पूरा का पूरा मैटर ही क्वैश करना है सारे के सारे एक्यूज़ के अगेंस्ट। इस मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखा। भाई मैं सैल्यूट करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस बारीकी नज़र को कि वो हर एक चीज़ बहुत ही गौर से और बहुत ही अच्छे से देखती है। सबसे पहला और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जहाँ तक 498A का सवाल है, सही था हाई कोर्ट का जजमेंट कि भाई इसे क्वैश होना चाहिए क्योंकि ये बियॉन्ड लिमिटेशन, यानी कि 3.5 साल बाद जो है वो फीमेल आई है ये कहते हुए कि उसके अगेंस्ट में ये ऑफेंस हुआ है, हालांकि इसका टाइम पीरियड 3 साल के अंदर है, तो ये तो क्वैश ही होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर जहाँ तक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सवाल है, जो स्त्री धन के बेसिस पे जो वाइफ ने किया है, उसके ऊपर जज ने कहा कि भाई देखिए आपका सेपरेशन 2009 में हो गया था, 2009 में ही जो है हस्बैंड ने अपना डिवोर्स केस फाइल किया था फैमिली कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त आपने कोर्ट के सामने अपने स्त्री धन की कोई डिमांड रखी ही नहीं। और दूसरा, एफआईआर के अंदर भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपने वो स्त्री धन मांगा और उन्होंने देने से इनकार किया। देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब होता है जब आप सामने वाले की प्रॉपर्टी को खुद होल्ड करके रखते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी चीज़ें उससे रिटर्न नहीं करते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई केस एफआईआर में नज़र ही नहीं आ रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपने मांगा और सामने वाले ने इनकार कर दिया, इसीलिए आप सारे के सारे स्त्री धन आप मांग रही है। दूसरा, ये जितना भी स्त्री धन इसके पास था इसने तो बेचारे ने रिटर्न कर दिया, पुलिस वाले के हवाले कर दिया। ये और बात है कि आपने नहीं लिया, यानी कि उस वाइफ ने नहीं लिया। इसमें और एक पॉइंट नोट करने की बात है कि ये जब मैटर चल रहा था, इसके अंदर चार्जशीट फाइल होने के वक्त वाइफ जो है एक स्त्री धन की लिस्ट लेकर आती है और कहती है कि मेरा और भी इनसे पैसा लेना बाकी है, मेरे और भी चीज़ें इनसे लेना बाकी है, तो ये भी मुझे प्रोवाइड किया जाए। तो ये लिस्ट को तो एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि ये सारी की सारी चीज़ें आफ्टर थॉट हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में सोची समझी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात 498A नहीं बैठता, और जहाँ तक दूसरा सेक्शन है यानी कि 406 फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी नहीं बैठता क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तो कोई भी इंसिडेंस इसके अंदर बताया ही नहीं गया, इसीलिए ये पूरे के पूरे एफआईआर को ही क्वैश कर दिया गया अगेंस्ट ऑल एक्यूज। है ना बहुत अच्छी बात। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये पूरा का पूरा एफआईआर देख के लगता है कि ये तो सिर्फ एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, इसके अंदर कहीं कोई क्राइम नज़र नहीं आया। तो ये था मेरा आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके सामने लाती रहूँगी, इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिए।